नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा हमने पिछले ईयर में देखा था वो सारी चीजें आज जो हम बात करने वाले हैं, आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करूंगा। चयन परीक्षा में आज हम आपके वर्ग 3 गणित मैथ्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इसमें जो पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का होता है, जहां से लेके अभी तक एग्जाम में 2022 और 2024 के एग्जाम में 2 से लेकर 4 प्रश्न जो है अभी तक इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो चैप्टर बहुत ही आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास फर्स्ट कर रहे हैं भाई जायसवाल सर, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। और कमजोर छात्रों के लिए एकदम से बेसिक सी चीजें बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न होते हैं और नंबर सिस्टम में कहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। कंसेप्ट के भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। कंसेप्ट भी करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ना है वो सारी चीजें ए टू जेड हम बताएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कराएंगे जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और रफ पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि मैथ्स की बात करते हैं और मैथ्स की गणित को अगर सॉल्व करना है तो रफ पेन लेके आप लोगों को जो है बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और सिलेक्शन पाना है कि पांचों सब्जेक्ट आपके चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पांचों सब्जेक्ट में हमने देखा है कि 30 नंबर के सारे जो है पूछे जाते हैं, सभी 30 नंबर के, कोई ऐसा नहीं कि कम है। तो पांचों सब्जेक्ट में मैथ्स में भी हमारा 15 नंबर के पेडागॉजी और 15 नंबर के कंसेप्ट आते हैं। कभी कभी कंसेप्ट के 20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, पेडागॉजी के कम क्वेश्चन होते हैं। ए टू जेड हम चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आएगा, मिल जाएगा। तो प्रत्येक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत कर देंगे। पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, क्या सारी चीजें होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, इनको जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सभी लोग ध्यान करिए। संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम व विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहवास संख्याएं, और इसके साथ साथ नंबर सिस्टम की पूरी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। सहवास संख्याएं, आरोही, अवरोही, जाति मान, स्थानीय मान, लगभग अभी तक एग्जाम में नंबर सिस्टम में इन्हीं टॉपिकों से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक है जो पूछा जाता है कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व छोटी संख्या बनाना, ये पूछा जाता है। दशमलव संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है। और विजाती या विभाजिता के नियम, आपको पता होगा 2022 के एग्जाम में, जो एमपीटेट 2020 के एग्जाम 22 में हुआ था, उसमें विभाजिता के नियम 4 से 5 प्रश्न जो है प्रत्येक सेट में लगभग जो है 10 से 12 दिनों तक पूछे गए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालना, ज्ञात करना, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक निकालना, ये भी साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो ए टू जेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैथ्स जो होता है आप याद करने की कोई चीज नहीं होती है, मैथ्स आपके समझने की चीज होती है। जितना अच्छा तरीके से आप समझेंगे उतना अच्छा तरीके से आप आगामी एग्जाम को फतेह कर पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जयसवाल सर, अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, पहले हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार में। संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, प्राकृतिक और प्राकृत एक ही है, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं इनमें आती हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक की संख्याएं इसमें आ जाती हैं, उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूछे गए प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 2 4 10 100 1000 या अनंत, तो अनंत के ऑप्शन में आप सभी लोगों को करना है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाता है पूर्ण संख्याएं, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो पूछा ही नहीं जाता है,
तो जब ये चीजें नॉलेज होंगी तभी आप एग्जाम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 5 मिनट का समय लूंगा, 5 मिनट में ये सारी चीजें एक बार रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, कुछ लोग भूल रहे हैं तो उनको भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी के लिए समान शिक्षा है। हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सहयोग कीजिएगा। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य से लेकर, अब देखिए यहाँ पे हमारी प्राकृत संख्या में क्या थी, 1 से लेकर अनंत तक की हमारी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और पूर्ण संख्याएं शून्य से लेकर अनंत तक की लेकर संख्या हमारी क्या कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर वहीं पे पूर्णांक संख्या पूछ लिया जाए तो ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्यात्मक पूर्णांक जो है कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल -4, -3, इसके बाद आपका आ जाएगा -3 आ गया, लिखा हुआ यहाँ पे ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है। ये हमारी कौन सी आएंगी, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक शून्य भी मान होते हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं की अगर बात करते हैं, परिमेय संख्याएं ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की बात कर रहा हूं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b और b बराबर 0 ना हो, a/b b बराबर 0 ना हो, इनके रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 4/1, 5/2, ये हमारी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी साथियों, ये हमारी परिमेय संख्याएं कहला जाएंगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें a/a के रूप में नहीं ले सकते, मतलब किसी भी अंश और हर के रूप में है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी, और कोई भी और अंश और हर के रूप में नहीं है, वो बटे के रूप में नहीं है, वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उन्हें क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रूट में कोई संख्या दे दी गई, √2 हो गया, √2 के बाद √3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2, 3, 4, ठीक है। तो रूट के अंदर संख्याएं जो होती है हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी भिन्न में ना हो, बटे में ना हो, ठीक है। अब बात आती है सम संख्या। सम संख्या किन्हें कहेंगे, सभी लोग बताइएगा। सम संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, जो संख्या 2 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह हमारी सम संख्या कहलाती है। इसके साथ साथ विषम संख्या की अगर मैं बात करता हूं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो उन्हें विषम कहते हैं। यानी 2 से विभाजित हो जाए तो सम होगी, 2 से विभाजित नहीं हो रही तो विषम संख्या हो जाएगी। इसके बाद भाज्य और अभाज्य जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। अभाज्य संख्या दिया गया, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से हो या 1 के अलावा किसी और से ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई 2 है, 2 को 2 से काट सकते हैं, या कि फिर आपका किससे काट सकते हैं, 1 से काटा जा सकता है। 2 को 2 से काट सकते हैं या 2 को 1 से काट सकते हैं। इसी प्रकार 3 को 3 से काट सकते हैं, 3 को 1 से काट सकते हैं। इस प्रकार 7 को, यह हमारी क्या है, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक इसी का विलोम या विपरीत कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं, वह हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जो खुद एक और अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी 3 संख्याओं से जो विभाजित होगी वह हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जो केवल अपने और 1 से विभाजित होगी वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य का पलड़ा यहाँ पे भारी है, क्योंकि यह क्यों भारी है, क्योंकि यह 3 संख्याओं से कट रही है। जैसे कोई 4 है तो 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं। ये तीसरी संख्या से काट रहे हैं, इसलिए यह हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम कोई संख्या 9 ले रहे हैं
तो 9 को 3 से विभाजित कर लेंगे, 9 को 1 से भी करेंगे, 9 को उसी संख्या से भी कर सकते हैं। तो 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, मतलब ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब अभाज्य भाज्य के बाद सह अभाज्य संख्या भी होती है। सह अभाज्य, सहभागिता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमसे कोई 50 किलो का वजन नहीं उठ रहा है, कोई अगर एक हाथ का व्यक्ति भी है, इसके 2 हाथ ने एक हाथ का भी अगर थोड़ा सा भी हमें हेल्प कर देता है, उसकी सहभागिता से 50 किलो का वजन उठ सकता है। उसी प्रकार सह अभाज्य संख्याओं में 2 प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक जैसे 2, 3, 3, 4, 5, 9 आदि हो। यह हमारी क्या कहलाती है? 2 प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी यदि उनका जो महत्तम समापवर्तक है क्या होना चाहिए? HCF जिसे हम बोलते हैं 2, 3, 3, 4, 5, 9 होना चाहिए। वह हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद आपका जो है पूर्ववर्ती संख्या, ये हर आपके 2022 में पूछा गया था, 2024 के नवंबर के एग्जाम में पात्रता परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था, और वर्ग 2 में भी पूछा जाता है। वर्ग 3 में तो कंपलसरी है, आपके पेपर में आना ही आना है, लेकिन वर्ग 3 में तो आता ही आता है। तो 1 नंबर पक्का करना है तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इनकी गणना दी गई संख्याओं में से 1 घटाकर की जाती है। जैसे कोई संख्या यहाँ पे दिया गया है कि 1015 है, 1015 की पूर्ववर्ती 1014 होगी, यानी एक संख्या हमें पहले ले लेना है। मान लीजिए 913 की पूर्ववर्ती पूछा जाता है, तो 913 की पूर्ववर्ती मतलब 913 ऋण 1 माइनस 1 कर लेना है, तुम्हारी वह जाएगी 912। क्या जाएगा साथियों? 912। 913 का पूर्ववर्ती 912 है, ठीक है। 950 का पूर्ववर्ती 949 हो जाएगा, साथ ही साथ 649 का पूर्ववर्ती 648 हो जाएगा, यानी 1 घटा देना है, आपका पूर्ववर्ती निकल आएगा। ठीक है, सभी समझ गए अच्छे तरीके से। इसके बाद अब परवर्ती की बात करेंगे। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद। अब बाद में तो घटाया नहीं, यहाँ पे पर है मतलब हमें +1 करना है, अर्थात किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इनकी गणना दी गई संख्याओं में से 1 जोड़कर की जाती है। जैसे 1015 की पूर्ववर्ती 1016 होगी। जैसे 111 की पूर्ववर्ती अगर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब 111 में 1 जोड़ देंगे, 112 हो जाएगा। पूर्ववर्ती मतलब 1 जोड़ देना। इसके बाद आरोही अवरोही, भिन्न में अक्सर आपने देखा होगा भिन्न के दे दिया जाता है, भिन्न में आरोही अवरोही क्रम में लगाने का पूछ लिया जाता है, या भिन्न में संख्या दे दी जाएगी, ऑप्शन दशमलव में दे दिया जाएगा, या प्रश्न आपका दशमलव होगा, ऑप्शन भिन्न में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं से आप लोग समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे आरोही या अवरोही क्रम, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको समझ लीजिएगा। आरोही क्रम दी गई संख्या को बढ़ते हुए क्रम में रखना, मतलब 5, 8, 10, 12, 15, 25, 30, ये हमारा क्या बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ती हुई संख्या क्रम में है, ये हमारा आरोही कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी? यहाँ पे ये आरोही संख्या हमारी कहला जाएगी। ठीक है, ये आरोही संख्या होगी। इसके बाद कह रहा है अवरोही। अवरोही मतलब वा शब्द जुड़ गया यहाँ पे, जब वा शब्द जुड़ जाता है तो फिर उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब पहले यहाँ पे 30 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये अवरोही संख्या हो जाएगी। ठीक है, सभी समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का, सभी का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। जयसवाल सर, आपके अपने टीटी फैमिली में हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है,
क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। कहीं ना कहीं देश की इस शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं, सुदृढ़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके हाथों ही इस देश की शिक्षा व्यवस्था आने वाली है, इसलिए कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान आने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में। 2025 में एग्जाम में सिलेक्शन पाइए, एग्जाम को फतेह कीजिए। 2026 में टीचर बनिए, अपने सपने को साकार कीजिएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 आ गया है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है हमारा 9,35,421 गुणे 625 का मान बताइए। चलिए सभी लोग रफ पेन उठा लीजिए और इनका मान बताइए क्या होगा राइट आंसर। 935421 इक्वल टू 625। 93 54 21 को 625 से गुणा करना है। चलिए सभी लोग कीजिए, बस मन में करना है। यहाँ पे फटाक से 935421 लिखिए। 21 के बाद हमें क्या करना है, 625। ठीक है ना, 54 के बाद 21 है, गुणे 625 करिए, फटाफट गुणा कीजिए। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 21, हासिल 2, 5 25, 2 27, 5 3 15, 2 17, 5 9 45, 1 46, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 2 9 18। इसके बाद 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 2 32, 6 3 18, 3 21, 6 9 54, 54 2 56, 5 2 6 4 10 से 11, 8 2 10, 17 1 18, 7 4 11 1 12, 7 2 9 1 10 1 16, 8 1 9, 8 4 12 2 14, 6 7 1 8 और 5, 58 46 28 125, 7 यहाँ पे 8 2 10 18, 7 4 11 1 12। ठीक है, किसमें दिया गया देखिए सभी लोग, 58 46 28 125, यहाँ पे 38 आना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 21, 5 25, 2 27, हासिल 2, 5 3 15, 15 3 18 होगा। अच्छा 2 था ना, ठीक ठीक सही लिखा हुआ है, 2 ही हासिल है हमारा। ठीक है, सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौको 20, 1 21 आ गया, हासिल 2 गया, 5 25, 2 27, हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17 आ जाएगा, 5 9 45, 1 46 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 9 18 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25 आ जाएगा। यहाँ पे गलती हुई। ठीक है, 6 चौको 24, 1 25 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 30 2 32, बाकी सही दिया गया। तो 7 5 12 1 13 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 58 46 38 125। कभी देखिए गलती हो जाए तो अपने आप को यही समझना चाहिए। अब आप लोग, कई लोग बोलेंगे सर से गुणा नहीं बन रहा, गलती सबसे होती है। जो गलती करके सुधार कर दे वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बोल भी सकता था कि ऑप्शन होगा आप गुणा कर लीजिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है। जो कार्य करता है वही सफलता प्राप्त करता है, इसलिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। और मैथ्स में सभी लोग जानते हैं, जो मैथ्स में शर्मा गया, मैथ उससे भी शर्मा जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 9 8 4 2। अभाज्य संख्या की मैंने फार्मूला इसीलिए बताया था। सभी लोग बताइए, 1 नंबर पक्का कीजिए, इनमें से अभाज्य संख्या बताइए सभी लोग। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तीसरी संख्या से न कटे। 9 किससे कट रही? 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 8 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 4 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 2 केवल 2 ही संख्याओं से कटेगा, स्वयं से 1 से। तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे केवल, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए जान लेते हैं अभाज्य संख्या में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। A to Z लाए हैं, ठीक है। जो पूर्ण संख्या एक से बड़ी हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये गुणनखंड एक वह संख्या स्वयं होती है। अभाज्य संख्या किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अभाज्य संख्याओं से जुड़ी कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये जान लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहिएगा। सभी लोगों को सॉल्व करना है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन से होगी। सभी महारथी, सभी धुरंधर इस प्रश्न को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। सभी धुरंधर कमेंट करिएगा। तो 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन होती है भैया? 9999। सभी मेरे ब्रदर सिस्टर टीचर सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हमारी कितनी 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। अब यहाँ पे हम 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 9999 होती है। अब इसमें दिया गया है, अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 88 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, मतलब 8 से भी होगा पहले। अगर हम इसको 8 से, क्योंकि 88 का गुणनखंड क्या होगा? 11 और 8 होगा, 11, 8, 88। तो अगर 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 से इसको भाग करते हैं, 8 से भाग करिए सभी लोग। 8 एक कम 8 आएगा, 88 ले 19, 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। 3 आया, फिर ना आएगा, 8 चौक 32 आया, 32 में फिर आपका 9 में 2 गए 7 बचेगा, फिर 9 आएगा। और कितनी बार 9 आ गया? 1, 2, 3, ओके। 8, 9, 72। 72 आ रहा कि नहीं आ रहा? सभी लोग देखिए कितना आ रहा है। डायरेक्ट आप 88 भाजित करिए। सभी लोग 88 भाजित कीजिए। चलिए देखते हैं कितने महारथी हैं। कुछ महारथी पहले से सॉल्व कर लिए होंगे। इन महारथियों को अभिनंदन, स्वागत है। ये सोल्यूशन सही है, ऐसे सोल्यूशन करना है। इसीलिए हम थोड़ा डायग्राम चेंज करते हैं, क्योंकि महारथी हमारे हैं, शिक्षक बंधु हमारे हैं, कुछ एडिशनल सोच लेते हैं, इसलिए हमने 8 को दिया। ये एक्चुअल इस तरह से करना है आप सभी लोगों को। अब आप भाग करके देखिए, 88 का एक बार जाएगा, 13 बचेगा, इसके बाद 9 उतार दीजिए, फिर से कहीं ना कहीं एक ही बार जाएगा, ठीक है। 9 में 8 गए 1, 11 में 8 गए 3, फिर 9 से उतार दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? सभी लोग बताइए कितनी बार जाएगा? भाग करके देखिए सभी लोग। आप लोगों को करना है इसमें। इसका शेषफल 56 आएगा। भाग करके देखिए, इसका शेषफल 56 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 बार जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 3, 8, 24, हाथ से लाई 2, 3, 8, 24, 2, 26, 3 बार जाएगा। 264 इसमें अगर माइनस करते हैं, 9 में 4 गया, 5 आएगा, 3 ये अपना 11 में 6 गया, 5 आएगा, 364। क्या 55 आ रहा है क्या? सभी लोग बताइए। शेषफल कितना आ रहा है? 55 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। शेषफल 55 ही आएगा। जब शेषफल 55 आ गया, मतलब अर्थात हमारा ये, हम आपको 30 सेकंड के अंदर इसका सलूशन बता देते, लेकिन आपको समझाने की बात है।
88 से पूर्णतः विभाज्य में सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में करना कुछ नहीं होता है, हमें 4 अंकों की संख्या ले ली जाती है और 4 अंकों की संख्या में जो पूर्णतः विभाजित 88 का भाग दे दिया जाता है, इसमें हमारी 55 जो है शेष प्राप्त होता है। 55 शेष प्राप्त हो रहा, मतलब कुछ नहीं करना है। ये जो ट्रिपल आपका सबसे बड़ी संख्या है, इसमें आपको 55 माइनस कर देना है। 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 99 94 आ गया और 99 94 पहला ऑप्शन सही। केवल 5 सेकंड में बता देता आंसर, 5 सेकंड में आप लोगों के आंसर बता देता। लेकिन वो प्रक्रिया करना जरूरी है ताकि ये प्रक्रिया आप एग्जाम में ना कर पाए। यहाँ पे जो हमने गलती की है वो आप एग्जाम में दोहरा ना पाए। डायरेक्ट आपको इस तरह से सोल्यूशन सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं और देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, ये मंझला कोष्टक भी दिया गया है, छोटा कोष्टक भी है। 481 धन 426 पूरा ये वर्ग दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ। 481 धन 426 ये कोष्टक, इसके बाद मंझला कोष्टक भी है, इसका वर्ग दिया गया है -4 गुणे 481 गुणे 426 ये मंझला कोष्टक बंद। इसकी वैल्यू बताइए। सभी मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर, इसका सोल्यूशन निकाल के आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। सभी लोग क्या करेंगे, 481 और 426 को जोड़ लीजिए। 6 1 7 8 2 10 4 4 8 1 906 का वर्ग कीजिए सभी लोग, -4 गुणे 481 या 426 का गुणा करिए। सभी लोग गुणा कीजिए फटाफट। -906 का वर्ग ये होगा -4 गुणे 481 और 426। सभी लोग गुणा करके बताइए क्या आएगा। इन दोनों को मान आ गया हो तो इन दोनों को घटा दीजिए सभी लोग। इन दोनों को घटा के देखिए क्या सोल्यूशन निकल के आ रहा है आप लोगों का। क्या आपका 3025 आ रहा है? 3025 अगर इसका आ रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो एक बार और समझ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत है। जय हिंद साथियों। एग्जाम को फतेह करना है तो आप सभी का एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है 64 ऋण 12 की घाते 2 धन 4 गुणे 64 गुणे 12। चलिए इसका सोल्यूशन निकालिए सभी लोग। इसका सोल्यूशन सभी लोग बताइए आप लोग। ए ऋण, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 64 में 12 मतलब 60 में 10 गया, 54 में 10 गया, कितना बचा? अरे 4 में 2 गए, 2 बचे गए, 6 में गया 5, 52 आ गया। डायरेक्ट कर लीजिए, 52 का होल वर्ग कर लीजिए, धन 4 गुणे 64 कर लीजिए और गुणे 12 कर लीजिए। 52 का वर्ग निकालिए, 4 गुणे 64 गुणे 12 कर लीजिए। क्या इसका सोल्यूशन आ जाएगा? सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। गुणा भाग है इतना तो आप सभी से बनना चाहिए। क्या 57 76 आ रहा आप लोगों का? बावन का वर्ग 27 तो 4 आ जाएगा। और यह आएगा 30 72, दोनों का आएगा 57 76। सोल्यूशन निकल के आ गया। कोई अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन है। अगला 121 गुणे 54, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग सोल्यूशन निकालिए। 121 गुणे 54 कीजिए।
एक नंबर पक्का करना है तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, गुना भाग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई इतना कठिन भी नहीं है। सभी लोग करके बताइए, इसका गुणा करके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला संख्या हम करेंगे। चलिए, वाह क्या बात, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि 232 धन एक पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी? सभी लोग बताइए, कौन सी संख्या यहाँ पे आपकी विभाज्य हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं 232 धन 1 जो दिया गया है, इसका गुणन पूर्ण संख्या में पूर्णतः विभाज्य होना है। और जब विभाज्य होगा, यहाँ पे 232 नहीं, सॉरी, 2 के घाते 32 दिया हुआ है, ये 2 की घात 32 धन 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, 2 की घाते 32 धन 1। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है? 2 की पावर 32 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य? पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तभी वह संख्या हमारी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो गुणनखंड कर ले, इसका एक गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे पहला ऑप्शन देखिए, 2 की पावर 96 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए 2 की पावर 96 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 2 की पावर 31 की पावर 3 इंटू प्लस की पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा गुणनखंड एक बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से। तो ये हमारा गुणनखंड बन जाएगा, इसलिए हमारा ये वाला सही होगा। 2 की पावर 96 प्लस 1 जो है ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित तभी होगा जब उसका गुणनखंड बनेगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं? 264, 396, 462, 792, 968, 2178, 5184, 63, 36 ये संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं में आप लोगों को बताना है कि 132 से विभाज्य, यानी आपको 132 की कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी। ये काफी टफ क्वेश्चन है और ये यही क्वेश्चन आ सकता है, कोई और अन्य संख्याएं भी पूछी जा सकती है। 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर पक्का करना, तो सभी सोल्यूशन करके बताइए इसको। ठीक है, और जब हम आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, इससे भी हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इससे भी हार्ड और अत्यधिक। अभी तो शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है, आगे बहुत अंगड़ाई है, तो आगे बहुत कठिनाई है यहाँ पे होगा। अभी तो नॉर्मल प्रश्न है, इजली क्वेश्चन है, आगे बहुत टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं जब हम प्रैक्टिस सेट और आपके मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बातें कम, क्वेश्चंस ज्यादा करने यहाँ पे। तो 132 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो आपका 264 हो जाएगा, ठीक है। 264 के बाद आपका 396 सही होगा, ये भी आपको 132 के गुणनखंड में आएगा। इसके बाद 792 और आपको आएगा ये वाला। ये हमारी 4 संख्याएं हैं जो आपकी 132 से जो है विभाजित होंगी। ठीक है, चलिए अभी कैसे विभाजित हो, देखिए 132 का गुणनखंड क्या होता है? 132 का गुणनखंड ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए सभी लोग। 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपका 11 भी होगा, 12 भी होगा, 22 भी होगा, 33 भी होगा। ठीक है, 33 भी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यहां से लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। 33 के बाद 44 भी होगा, 66 भी होगा और अंतिम होगा वही 132, वो भी संख्या होगी। ये हमारे 132 के टोटल गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल 4 संख्याएं हैं जो ये 132 से विभाज्य होंगी। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 132 की ये लिखा हुआ है, अगर जो भी नहीं समझ पाए हैं ये लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। पूरा A to Z लिख कर आया हूं, A to Z आप समझ सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। क्या प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग बताइएगा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्या ये सही दिया गया है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सच्चा है झूठा है, दोनों है या दोनों नहीं है? क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी लोग बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल झूठ है, नहीं होंगी। अब आपके प्रश्न मन में बलबला उठे होंगे, मन में प्रश्न जागृत हो गए होंगे, और उन प्रश्न को जागृत होना भी लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि उसका सलूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन यह विषम संख्या नहीं है। संख्या 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी तीसरी संख्या से नहीं कट सकती, केवल 2 संख्याओं से कटेगी। यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या से कट रही, इसलिए आपकी नहीं होगी। संख्या 15 एक विषम संख्या है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं, क्योंकि 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसके साथ अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए? अभाज्य संख्याओं में कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें केवल स्वयं एक से समान रूप से विभाजित हो सकता है, और एक से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या जो 2 छोटी प्राकृत संख्याओं का योग नहीं आता, क्या नहीं आता? योग नहीं आता, उसे अभाज्य कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं के 2 गुणन हो सकते हैं, और 2 को छोड़कर प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल तरीके से है कि 5216 गुणे 51 की वैल्यू बताइए। 5216 गुणे 51 की वैल्यू क्या होगी? क्या वह 26 60 16 होगी, 21 20 16 होगी, 26 64 36 होगी, या 21 63 64 होगा? तो 5216 गुणे 51 करके हमें आंसर बताना, फीडबैक करना है। कल बहुत ही टफ क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बाहुबली क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम को फतेह करने में आपका ताकत देगी और आपके माइंड को एब्जर्व करेगी, और प्रत्येक चीजों को अपने माइंड में क्या है, सेव करना है। जैसे हम कोई चीज व्हाट्सएप में सेव करते हैं, अपने गैलरी के मोबाइल के गैलरी में सेव करते हैं, उसी प्रकार ये सारी चीजें अपने माइंड की मेमोरी में सेव करना है, और यही मेमोरी आपके एग्जाम में काम आएगी और आपके जो सफलता का रास्ता है वो आसान कर देगी। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।